इतिहास गवाह है कि जिस इंसान को जितना ताना मारा गया है, जिस अभिनेता को जितना ताना मारा गया है, वो आगे चल के महान अभिनेता बना है। ठीक उन्हीं में से आते हैं धर्म जी भी। धर्म जी को भी प्रोड्यूसर मजाक उड़ाया करते थे कि अरे जा तू जा पंजाब, पहलवानी कर रहा, तुम इतना मोटा तगड़ा, तुम्हारा शरीर पहलवान जैसे दिखता है, तू कैसे हीरो बनेगा। ठीक उसी तरह से लोग अमरीश पुरी साहब जो महान विलेन थे उनको भी ताना मारते थे कि तुम्हारा चेहरा तो हीरो लाइक है ही नहीं, ये कहकर उनका लोग मजाक उड़ाया करते थे। जी हाँ, फिल्म मिस्टर इंडिया कौन नहीं दिखा, और उसमें मोगाम्बो जो किरदार निभाकर अमरीश पुरी साहब अमर हो गए थे। अगर आज अमरीश पुरी साहब जिंदा होते तो 91 साल की हो जाती। 22 जून 1932 को पंजाब के नभाल शहर में जन्मे अमरीश पुरी साहब ने 1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी से अपने करियर की शुरुआत की थी। हिंदी सिनेमा में हीरो बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आ गए। अमरीश पुरी साहब की उनकी किस्मत ने विलन बना दिया। अमरीश पुरी साहब के बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे और उन्होंने ही अमरीश पुरी साहब को मुंबई बुलाया था। पहली बार एक अभिनेता के लिए उनका स्क्रीन टेस्ट 1954 में हुआ था। हालांकि प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आए थे। जी हाँ, यहाँ तक बताया जाता है कि तुम्हारा चेहरा हीरो बनने लायक नहीं है, ये कहकर अमरीश पुरी साहब को रिजेक्ट कर दिए थे। जिस तरह से धर्मेंद्र को प्रोड्यूसर डायरेक्टर मजाक उड़ाया करते थे कि अरे तू तो पहलवान जैसे दिखता है, तू क्या हीरो बनेगा। ठीक उसी तरह से अमरीश पुरी साहब को भी ये कहकर ताना मारते थे कि तुम्हारा चेहरा हीरो बनने लायक है ही नहीं। लेकिन हाँ, इतिहास गवाह है, जिसको जितना मजाक उड़ाया गया है, जिसको जितना ताना मारा गया है, आगे चलकर वो एक ऐसा लकीर खींच दिया है जो शायद ही कभी कोई खींचे। जी हाँ, लमसम अमरीश पुरी साहब 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। बाकी अभिनेता की तरह ही मुंबई हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर आए थे, लेकिन प्रोड्यूसर ने यह कहकर माना कर दिया था कि उनका चेहरा हीरो बनने लायक नहीं है। ये बात सुनकर अमरीश पुरी साहब के दिल को बहुत गहरा ठेस पहुंचा था। बाद में उन्होंने फिल्मों में विलेन का किरदार मजबूरी में चुना था, लेकिन तब शायद ही कोई जानता था कि नेगेटिव किरदार निभाने वाले अमरीश पुरी साहब को एक दिन बॉलीवुड के महान खलनायकों में गिना जाएगा। अमरीश पुरी साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर विलेन में से एक है। आज भी उनका डायलॉग ट्रेंडिंग में रहता है, लोग आज भी उनका डायलॉग बोलते रहते हैं। अमरीश पुरी साहब की एक्टिंग का जुनून था और यही वजह थी कि प्रोड्यूसर के ठुकराने के बाद भी उन्होंने एक्टिंग को नहीं छोड़ा और थिएटर की तरफ रुख किया। 1971 में डायरेक्टर सुखदेव ने उन्हें रेशमा और शिरा के लिए साइन किया, लेकिन उस वक्त तक उनकी उम्र सिर्फ 40 साल का ही था। जी हाँ, लेकिन फिल्म में अमरीश पुरी साहब को ज़्यादा रोल नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्हें अपनी पहचान बनाने में और समय लगा। इसके बाद उन्होंने निशांत, मंथन, भूमिका, ईमान धर्म, पापी, अली बाबा, मर्जीना, जानी दुश्मन, सावन को आने दो, आक्रोश और कुर्बानी जैसी फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी साहब की असली पहचान 1980 में आई फिल्म हम पान से मिली। इस फिल्म में उन्होंने दुर्योधन का किरदार निभाया था, जो काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके बाद विधाता और हीरो जैसे फिल्मों में अमरीश पुरी साहब को खलनायक के तौर पर स्थापित कर दिया गया। 1987 में आई मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगाम्बो का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनका डायलॉग मोगाम्बो खुश हुआ, मोगाम्बो खुश हुआ, ये डायलॉग आज भी लोग बोला करते हैं कि मोगाम्बो खुश हुआ, और इनका ये डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ। इन फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने के बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं दिखा और राम लखन, सौदागर, कर्ण अर्जुन, कोयला जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। लेकिन नेगेटिव रोल से शुरुआत करने वाले अमरीश पुरी साहब ने 90 के दशक में पॉजिटिव किरदार निभाना शुरू कर दिए। उनका कद काफ़ी बढ़ चुका था और कई बार ऐसा भी होता था कि मुंह मांगे फेस न मिलने पर वो फिल्म छोड़ दिया करते थे। जी हाँ, वो जैसे राजेश खन्ना साहब अपनी फिल्मों में जो फिल्म करने के लिए प्रोड्यूसर को मुंह मांगा पैसा मांगते थे, ठीक उसी तरह से विलन अमरीश पुरी साहब भी मुंह मांगा प्रोड्यूसर से
फीस लिया करते थे और नहीं देता तो फिल्म को छोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे। उस समय में 80 लाख रुपए काफ़ी वैल्यू हुआ करता था भाई, जो 80 लाख आज के डेट में करीब कई लाख में होगा। अमरीश पुरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, मैं एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता, तो फिल्म के लिए कम पैसा स्वीकार क्यों करूं? लोग मेरी एक्टिंग देखने आते हैं, प्रोड्यूसर को पैसा मिलता है क्योंकि मैं फिल्म में होता हूं, तो क्या प्रोड्यूसर से मेरा चार्ज लेना गलत है? अमरीश पुरी साहब ने यहाँ तक कहा था, जहाँ तक रमेश सिप्पी की फ़िल्म की बात हो तो वह मैंने बहुत पहले साइन की थी। वादा था कि साल के अंत में फ़िल्म शुरू होगी, लेकिन 3 साल बीते चुके, मार्केट का भाव बढ़ गया। अगर वो मुझे उतना पैसा नहीं दे सकता था तो मैं फ़िल्म क्यों करूं? फिल्मों में विलन का किरदार निभाने के अलावा उन्होंने कई पॉजिटिव और कॉमिक रोल भी किए हैं। इनमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, परदेश, घातक, चाची, 420 और मोहब्बत जैसी फिल्मों में बेहतरीन किरदार अमरीश पुरी साहब निभाए हैं। खैर, आपको अमरीश पुरी साहब के बारे में ये अनसुनी किस्से कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप कि क्या वास्तव में 100% सच है कि नहीं, कि जिसको शुरुआती दौर में जितना मजाक उड़ाया जाता है, जिसको लोग जितना दुसते हैं, आगे चलकर वो उतना ही बड़ा महान व्यक्ति बन जाता है। ये बात हमने सुना भी है और 1-2 अभिनेता नहीं, कई अभिनेता के बारे में सुना है और मुझे 100% सच है। क्या आपको क्या कहना है कि हाँ, जिसको जितना मजाक उड़ाया जाता है वो वास्तव में एक दिन आगे चलकर महान आदमी बनता है या नहीं? आप कमेंट में हाँ ना बताएं और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको सबसे ज़्यादा निभाया गया अमरीश पुरी साहब का अभिनय, एक्टिंग, कौन फिल्म सबसे ज़्यादा उनका निभाया गया फिल्म अच्छा लगता है, और उस फिल्म का नाम आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए।